हेलो डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं शॉर्ट मेथड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने पूरा मेथड पढ़ा था और आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं शॉर्ट मेथड से अपन इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं। फिर अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, जनरल मेथड को पढ़ेंगे। व्यापक जो विधि है उससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो व्यापक विधि होती है ना, उससे क्या हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। अभी शॉर्ट मेथड आपके याद रहते हैं। जैसे मान लो ऐसा होता है कि इसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं कि इस फॉर्मेट में यदि आपको क्वेश्चन मिलता है, देखो इसके लिए अपन के पास क्या शॉर्ट मेथड है। यदि इस फॉर्मेट में अपने को यदि अपने को कोई क्वेश्चन मिलता है ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में, यदि कोई फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में है, तब आप उसके लिए क्या कर सकते हो, शॉर्ट मेथड अप्लाई कर सकते हो। जैसे ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आई, या साइन ए एक्स प्लस कोस साइन ए एक्स प्लस बी वाई, या कोस ए एक्स प्लस बी वाई आई, या log के फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई आई। तो उसके लिए अपने पास शॉर्ट मेथड होता है। शॉर्ट मेथड लघु विधि होती है। उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, वन अपॉन एफ डी डैश लिखते हैं फाइव एक्स प्लस बी वाई। अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, डी की जगह तो क्या रखते हैं, ए रखते हैं। डी की जगह तो क्या रखते हैं, ए रखते हैं। और डी डैश की जगह क्या रखेंगे, बी रखेंगे। यदि एफ, जैसे देखो इसमें ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको, ये होता है अपने पास डी और डी, डी डैश। अब डी की जगह तो क्या रख दो, ए रख दो, और डी डैश की जगह क्या रख दो, बी रख दो। यदि एफ ए कोमा बी यदि जीरो नहीं बने, यदि एफ ए कोमा बी यदि जीरो नहीं बनेगा, तब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पी आई वन अपॉन एफ ए कोमा बी, और फिर उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कितनी बार किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑर्डर ऑफ पीडी पर डिपेंड करेगा। यदि 2 डिग्री की पीडी होगी तो 2 बार इंटीग्रेशन किया जाएगा, और यदि ओडी है वो 3 डिग्री की है तो इसका इंटीग्रेशन कितनी बार किया जाएगा, 3 बार किया जाएगा। और फंक्शन में अपन क्या कर देंगे, एक्स प्लस बी वाई की जगह क्या रख देंगे, टी रख देंगे, और उसका टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, पार्शियल सॉरी टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ये आपका जो इंटीग्रेशन है वो आपका डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ पीडी। यदि 2 डिग्री की पीडी है तो 2 बार इंटीग्रेशन किया जाएगा, यदि 3 डिग्री की पीडी है तो 3 बार। ये आपको एग्जाम्पल में मैं और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। अब ये देखो, यदि मान लो एफ ए कोमा बी रखने पर जीरो आ जाए तो क्या करेंगे अपन, एफ ए कोमा बी रखने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब अपन पी आई कैसे निकालेंगे। तब उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स की पावर आर इंटू में वन अपॉन एफ आर ए कोमा बी, ए कोमा बी, और फाइव एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये रहेगा अपने पास। अब अपन इनको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे पहला एग्जांपल आपके पास, सबसे पहले आपको दे रखा है सोल्व डी स्क्वायर माइनस टू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर। तो क्या करो, सबसे पहले आप एक्सिलरी इक्वेशन लिख लो। सी एफ और पी आई निकालना है। एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, डी की जगह तो एम रखते हैं, और डी डैश की जगह क्या रखोगे, वन रख दो। तो एम स्क्वायर माइनस का टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये बनेगा अपने पास एम माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा एम बराबर वन कोमा वन। तो सी एफ क्या हो जाएगा इसका, सी एफ हो जाएगा इसका फाइव वन वाई प्लस एक्स फाइव टू वाई प्लस एक्स। दो से एम आगे रूट, इसलिए पी आई क्या हो जाएगा बताओ इसका, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, और ये बन गया e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, डी की जगह तो क्या रखना है, ए रखना है, ये ए रखना है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, e की पावर एक्स प्लस बी वाई, लेकिन ये रखेंगे अपन e की पावर एक्स प्लस टू वाई, e की पावर एक्स प्लस टू वाई। तो रख दो। देखो ये जो अपने पास डी स्क्वायर माइनस टू डी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर है, ठीक है, अपन इसको साइड में कर लेंगे ताकि जीरो बने तो अपने को पता चल जाए। ठीक है, तो डी की जगह तो क्या रख दोगे आप बताओ, एक्स का गुणांक रखते हैं। डी की जगह तो क्या रखते हैं, एक्स का गुणांक रखते हैं। तो ए की जगह क्या हो गया, ये ऐसे लिख दो, देखो थोड़ा सा वो लिख देते इसको अच्छे से। डी की जगह ए रख देंगे, और ए अपने पास क्या है, वन। और डी डैश की जगह क्या रखोगे, बी, और बी की जगह अपने पास क्या है, टू रख दो। वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू वन इंटू टू प्लस टू का स्क्वायर, वन माइनस का फोर प्लस का फोर।
4 से 4 कैंसिल आउट, ये 1, तो यहाँ पे अपने को मिल गया 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं इंटीग्रेशन। अब कितनी बार इंटीग्रेशन करेंगे वो डिपेंड करेगा इसका ऑर्डर पे। तो इसका ऑर्डर ऑफ पीडी कितना है, इसका कितने डिग्री की पीडी है ये, ऑर्डर ऑफ पीडी, ऑर्डर ऑफ पीडी कितना है अपने पास 2 है, तो 2 बार इसका क्या किया जाएगा इंटीग्रेशन, और e की पावर ax प्लस 2y की जगह क्या रखोगे, इसकी जगह रखना है आपको t, e की पावर t, और इंटीग्रेशन 2 बार किया जाएगा तो dt dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, दोनों बार करोगे तो e की पावर t मिलेगा अपने को। अब वापस क्या कर दो, वैल्यू रख दो e की पावर x प्लस 2y, और लास्ट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। फाइव वन वाई प्लस एक्स फाइव टू वाई प्लस एक्स, और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस 2y x प्लस 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में। ऑर्डर ऑफ पीडी पर डिपेंड करेगा उसका इंटीग्रेशन, जीरो नहीं बनता है तो आपको बस वैल्यू रखना है, और फिर टी की जगह क्या रखोगे, एक्स प्लस 2y रखना है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा एग्जांपल, ये सारे सवाल आपके इजी से ही है सवाल, ठीक है ना। देखो दूसरा सवाल करते हैं। अब आप बताओ, देखो सी एफ तो आप निकाल लोगे क्या, सी एफ रहने दूं क्या, डायरेक्ट मैं आपको पी आई निकालना बता देता हूँ इसमें। देखो आर की जगह क्या लिखोगे आप, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू माइनस 2s डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा साइन 2x प्लस 3y। एक्सिलरी इक्वेशन रख दो डायरेक्ट ही, ये तो हो गया एम स्क्वायर माइनस, ये वो स्टेप लिखनी पड़ेगी, डी स्क्वायर माइनस का 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, जेड इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो ये हो जाएगा डी की जगह अपन एम रख देंगे और डी डैश की जगह 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1, ये भी वही बन गया m माइनस 1 का स्क्वायर, m बराबर 1, तो सी एफ क्या हो जाएगा 5 1 वाई प्लस एक्स 5 2 वाई प्लस एक्स पी आई 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, ये हो गया साइन 2x प्लस 3y। अब बताओ डी के स्थान पे क्या रखोगे ए, और ए के स्थान पे क्या रखोगे 2, डी डैश के स्थान पे क्या रखोगे बी, और बी के स्थान पे क्या रखोगे 3, तो रख दो। देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितने बार किया जाएगा, ऑर्डर ऑफ पीडी कितना है 2 बार, तो 2 बार इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, और इस 2x प्लस 3y की जगह क्या मानोगे टी, साइन टी डी टी। बस ये आपका शॉर्ट मेथड है, वो सबसे इजी है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक है ए एक्स प्लस बी वाई के लिए। 4 - 12 प्लस 9 साइन टी डी टी, तो ये तो आ गया 1, और इसका हो जाएगा कोस टी डी टी, वापस करेंगे तो कोस का हो जाएगा साइन टी, टी की जगह रख दूंगा मैं 2x प्लस 3y, ये अपने पास आ गया। ठीक है, माइनस का साइन 2x प्लस 3y, फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, ये हो गया अपना सवाल। तीसरा सवाल देखते हैं। देखो अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट अपन पी आई निकालते हैं। ठीक है, सी एफ आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पी आई देखो 1/d² प्लस 3d डी डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई का फॉर्मेट आप इसमें भी निकाल सकते हो, जैसे एक्स प्लस वाई का एक सवाल भी था ना लास्ट बार,
एक्स प्लस वाई था ना, एक्स प्लस वाई था कि एक्स प्लस वाई था, जैसे ये एग्जांपल नंबर 5 है, log x इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो आप इस मेथड से इसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे x माइनस वाई वाले को भी कर सकते हो आप इस वाले मेथड से। एक देखो एग्जांपल नंबर 4 ही कितने नंबर के पेज पे था अपने पास, उसको भी अपन इस मेथड से कर सकते हो। जैसे भी ये एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट है ना, उसको आप शॉर्ट मेथड से भी करके आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, डी की जगह क्या रखोगे, ई की जगह क्या रखोगे, वन, और डी डैश की जगह क्या रखोगे, बी की जगह क्या रखोगे, वन रख दो। वन का स्क्वायर प्लस 3 × 1 × 1 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को क्या रख देंगे अपन, टी, और ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो कितनी बार इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, 2 बार। टी डी टी लिख सकते हो या डी टी का स्क्वायर भी लिख सकते हो, जहाँ टी इक्वल टू क्या अपने पास एक्स प्लस वाई। 1 + 3 + 2, ये हो गया T² / 2 dt, ये 1/6 हो गया, और ये 1/2 T³ 3/3 36, और ये हो गया एक्स प्लस वाई की पावर 3। तो पी आई अपने पास क्या आ गया, 1/36 एक्स प्लस वाई की पावर। ठीक है, इस प्रकार से अपन क्या निकालेंगे इसका पी आई। अगला सवाल करते हैं। सिर्फ मैं आपको पी आई निकालना बताऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। डेल टू जेड एक्स, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू कोस एम एक्स कोस एन वाई। डायरेक्ट क्या नहीं करेंगे, पी आई करेंगे अपन। सॉल्यूशन 1/d² प्लस डी डैश का स्क्वायर कोस एम एक्स कोस एन वाई। फाइव ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट होना चाहिए। फाइव में क्या होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो सी एफ तो आप निकाल लोगे। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखेंगे अपन। कोस ए कोस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्योंकि कोस ए कोस बी चाहिए अपने को, 1/2 से मैं ऊपर नीचे गुणा भी करूंगा वो बाद में। कोस ए माइनस बी का क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अपने को चाहिए कोस ए कोस बी का मान चाहिए, तो जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस, ये हो गया 2 कोस ए कोस बी। तो कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू रख दो चाहे इसकी, चाहे आप इसमें ऊपर नीचे 2 से नीचे गुणा कर दो, ताकि ये वैल्यू रख दो, 2 कोस ए कोस बी रख दो, चाहे एक ही बात है, किसी की रख दो। कोस ए माइनस ये रख दो उठा के सूत्र में, तो ये हो जाएगा कोस एम एक्स प्लस एन वाई कोस एम एक्स माइनस एन वाई। अब वो बन गया ना साइन एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मेट, दोनों को अलग अलग कर दो,
1/2 प्लस 1/2 कोस mx माइनस एन वाई। अब सोल्व करो इसको, देखो ये बन गया अपने पास 1/2 डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर कोस mx प्लस एन वाई प्लस 1/2 डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर कोस mx माइनस एन वाई। अब रखो, देखो डी की जगह क्या रखोगे आप, डी की जगह रखोगे ए, और ए की जगह क्या रखोगे एम। डी डैश की जगह क्या रखोगे बी, और बी की जगह क्या रखोगे एन। डी डी की जगह रखोगे ए की जगह रखोगे एम, और डी डैश इसकी जगह बी, और बी की जगह रखोगे आप माइनस का एम। ठीक है, अब रख दो, देखो 1/2 डी स्क्वायर की जगह रख दो एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का एन स्क्वायर। इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये कितने डिग्री का है 2 डिग्री का है, तो 2 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस टी डी टी। ठीक है, यहाँ पे टी की जगह क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, प्लस 1/2 यहाँ रख देंगे अपन एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास क्या कोस टी डी टी। ठीक है, कोस टी डी टी। ठीक है, ये हो गया अपना। अब देखो दोनों में ये पद कॉमन आ गया, और ये पद कॉमन आ गया दोनों में, ये चीजें आपके इंटीग्रेशन हो जाएगा बस। यहाँ पे टी की जगह क्या हो जाएगा अलग अलग कर दो चाहे 1/2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना है। कोस टी का क्या होगा बताओ साइन टी, और साइन का वापस करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा कोस टी। वही माइनस कोस टी इसका हो जाएगा, रख दो वैल्यू 1/2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का कोस टी एम एक्स प्लस एन वाई, एम एक्स प्लस एन वाई प्लस 1/2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का कोस एम एक्स माइनस एन वाई। तो दोनों में कॉमन क्या गया माइनस का आ गया 1/2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये हो गया कोस एम एक्स प्लस एन वाई, और ये हो जाएगा प्लस का कोस एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, एक बार इन दोनों को जोड़ रखा है, दोनों को घटा रखा है। तो देखो कोस ए कोस बी का फॉर्मूला क्या बना था अपने पास कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, 2 कोस ए कोस बी लिख सकते हैं इसको। तो ये बनेगा अपने पास क्या माइनस का 1/2 एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 2 कोस एम एक्स एन वाई। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया कोस एम एक्स कोस एन वाई। यहाँ पे मैंने एम एक्स कोस एन वाई अलग अलग नहीं लिखा ना, कोस एन वाई, और नीचे क्या बन जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लास्ट में सॉल्यूशन हो जाएगा जेड बराबर सी एफ प्लस, ये आपका सवाल है। अगला सवाल देखो एग्जाम्पल नंबर 5, 2-4 सवाल आप खुद कर लेना और फिर इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 और करते हैं। सीधा पी आई निकालते हैं अपन, ठीक है। या पहले इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, 4 d2z अपॉन dx2 माइनस d2z dxy प्लस d2z अपॉन dy2। ठीक है, तो पी आई क्या हो जाएगा बताओ इसका, 1/4 d² माइनस का 4 d d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर 16 log x प्लस 2y। ठीक है, अब रख के देखो जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो देख लो। 4d² माइनस का 4 d d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर। डी की जगह क्या रखोगे, ए की जगह रखोगे 1, डी डैश की जगह क्या रखोगे, बी की जगह क्या रखोगे 2। तो 4 माइनस 4 × 1 × 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 - 8 + 4, ये बन गया अपने पास 0। अब आपको पता है कि 0 बनते ही क्या करना है आपको, देखो इधर देखो, 0 बनते ही क्या करना है अपने को, 0 बन गया तो पी आई एक्स की पावर आर। एक्स की पावर आर, आर का मतलब क्या होता है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2 ऑर्डर का है तो 2 बार लिखोगे, और एक बार एक का ऑर्डर है तो एक बार लिखोगे। ठीक है, तो एक्स की पावर आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, या ऐसे करके देख सकते हो कि एक बार करके देख लो आप, एक्स से मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में वापस वैल्यू रख के देख लो, है ना। एक बार आप क्या कर लो, एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन एक बार कर दो, फिर वापस वैल्यू रख के देख लो। भाई यहाँ पे जो फैक्टर है ना, मान लो हो सकता है कि ऐसे फैक्टर हो कि जो एक में ही अवेलेबल हो सकता है, या डायरेक्ट रखो तो डायरेक्ट रख लो। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक सेकंड में देख रहा हूँ वापस से, एक बार करो तो एक बार कर लो, ये वर्किंग प्रोसेस में इसमें एक ही बार रख रखा है पहले, इसलिए, है ना। पहले एक बार रख लेते हैं ताकि देख लेते हैं कि ये पद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन करना है फिर उसके बाद में। फॉर्मूला क्या था, एक्स की पावर आर 1/f की पावर आर ए कोमा बी, यही था ना फॉर्मूला। फाइव एक्स प्लस बी वाई, वाई एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते हैं। तो एक बार कर लिया एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना उतनी बार, एफ आर मतलब एक ही बार इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे एक्स की पावर एक रखा, तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करो, देखो 8d माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, मतलब डी के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ पे 8d माइनस का हो जाएगा 4 d d। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 16 log x प्लस 2y। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, ये हो गया x इंटू 1/8d माइनस का 4d डैश 16 log x प्लस 2y। ठीक है, फिर इसके बाद में वर्किंग प्रोसीजर में क्या कहता है, वर्किंग प्रोसीजर कहता है कि जैसे आपने एक बार कर लिया, ठीक है, अब दोबारा रख के देखो वापस, दोबारा रख के देखो 8d माइनस 4d डैश, डी की जगह क्या रखोगे, ए की जगह रखोगे 1, और डी डैश की जगह रखोगे बी की जगह क्या रखोगे 2। तो रखो, देखो 8 × 1 माइनस 4 × 2, वापस 0 बन गया। तो वापस 0 बनते ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 16, और ये बनेगा आपका पास log x प्लस 2y।
log x प्लस 2y, ये आपको कैंसिल आउट हो गया 2, तो ये हो गया अपने पास 2x² log x प्लस 2, ये आपका पी आई हो गया, z इक्वल टू सी ए प्लस। ठीक है, एक सवाल और देखो इसका, डिफ्रेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना है, इसका मतलब d के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, पी आई निकालो डायरेक्ट, 1 अपॉन फोर साइन 2x प्लस वाई, डी की पावर 3 माइनस 4d² डी डैश प्लस 4d डी डैश का स्क्वायर, डी की जगह रखोगे ए की जगह रखोगे ए की जगह रखोगे 2, डी डैश बी की जगह रखोगे 1, रख दो। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8, माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 8 माइनस 16 और प्लस का 8, ये हो गया अपने पास 0। तो एक बार x से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिफरेंस निकालो डी के रिस्पेक्ट में, 3d का स्क्वायर माइनस का 8d डी डैश, और ये हो जाएगा अपने पास डी डैश का स्क्वायर का कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 4 डी डैश का स्क्वायर, ये हो गया 4 साइन 2x प्लस वाई। वापस रख के देखो, 3d² माइनस 8d डी डैश प्लस 4 डी डैश का स्क्वायर, डी की जगह रखोगे ए की जगह रखोगे 2, डी डैश की जगह रखोगे बी की जगह रखोगे आप 1। ठीक है, रखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, कितना हो गया 12, माइनस 16 प्लस 4, ये वापस जीरो बन गया, वापस जीरो बनते ही क्या हो जाएगा, x स्क्वायर रख दो, ये हो जाएगा अपने पास 6d, और ये हो जाएगा अपने पास 8d डैश। ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास 0, 4 साइन 2x प्लस वाई, रख के देखो वापस 6d माइनस 8d डैश, डी की जगह रखोगे क्या ए की जगह रखोगे 2, तो ये तो हो गया 12, और इसकी जगह रखोगे 8, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x² 1 अपॉन, ये हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 1, 4 साइन x 2x प्लस वाई, तो x² ये हो गया 12, 4, 4 साइन x², एक सेकेंड रुको, इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो हमने वैल्यू रखी, जीरो नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो इस लास्ट वाले सवाल में तो क्या हो गया था, पद ही खत्म हो गया था भाई, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, लास्ट वाले में तो जब जैसे मान रखा था हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, देखो वैल्यू रख दी ना,
4x²। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बच गया x² और ये बच गया अपने पास 4, और 4 ये बन गया इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कितना बच गया, ए बच गया, तो sin t dt, तो ये कैंसिल आउट हो गया, x² माइनस का cos t, जहाँ पे t क्या रखा था हमने 2x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस का x², 2x प्लस वाई, ये अपने पास पी आई आ गया। जेड इक्वल टू हो जाएगा सी एफ प्लस, जेड इक्वल टू सी ए प्लस पी ए। ठीक है, ये आपका सी एफ हो गया, सी एफ प्लस पी आई। अब ऐसे ही आप सारे सवाल खुद कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सवाल में। ठीक है, और अगले टाइप अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।